आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिपद व्यंजकों के गुणनखंड कैसे करते हैं। तो पिछली वीडियो आप देख चुके होंगे और यदि उन्हें आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उन वीडियोज़ में जो हमारे सूत्र होते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया, ये वाले आप देख सकते हैं, a+b+c का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इस तरह के जो सूत्र होते हैं 10 सूत्रों का मैं सिद्ध करना बता चुका हूँ। तो यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और हमारी पहली क्लास में बीजगणित से रिलेटेड बहुत सारे जो रूल्स होते हैं वो बता चुका हूँ। तो आप यदि उन वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल बताया था कि हम इस तरह के जो गुणनखंड हैं कैसे करेंगे, इन्हें बोलते हैं त्रिपद व्यंजकों के गुणनखंड। जैसे कि इसमें 3 पद हैं, एक्स स्क्वायर 13x, यहाँ पर x लिखना भूल गया था, 13x + 40, इसमें 3 पद हैं, इनके हम गुणनखंड कैसे करेंगे तो इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं, यही वाला मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर + 13x + 40। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर + 13x + 40, इसमें से हम क्रम से, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो क्रम से लिखा हुआ होगा। जैसे कि x की पावर 2 है, यदि यहाँ 2 है तो यहाँ x की पावर 1 ही होगी, और यहाँ पर आपका कोई भी अंक होगा, यहाँ पर आपकी x वगैरह नहीं होगी। यदि यहाँ पर कोई y वगैरह होता भी है तो वो उसे हम अंक मान के हल करेंगे। तो इसमें एक्चुअली करना क्या होता है कि देखिए ये जो बीच वाला पद होता है, ठीक है, तो इसके सामने जो साइन होता है वो हम जोड़ के या घटा के हमें 13 लाना होता है। ठीक है, हमें जैसे ये 13 है तो इसे हम अलग करेंगे, 13 को हम फैक्टर करेंगे, जोड़ के या घटा के 13 आ जाना चाहिए। और उन संख्या, जो भी संख्याएं आएंगी, ठीक है, उनका यदि हम गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारा 40 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे आगे। जैसे यदि आगे और भी संख्या होती है तो इसका मल्टीप्लाई करके उस तरह से हल करते हैं। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब 13 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, तो इससे हम ऐसे तोड़ेंगे कि यदि जोड़ें तो 13 हो जाए, ऐसी संख्या चुनेंगे, जोड़ें तो 13 हो जाए, और उन्हीं संख्याओं का गुणा करें तो 40 हो जाए। तो मान लीजिए यदि हम 8 और 5 लें, ठीक है, मान लिया, देखिए मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ दूसरे पेज पर, ठीक है, ये पेज है। तो इस पर देखिए यदि हम 8 और 5 लें, ठीक है, यदि हम 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, हमारी बीच वाली संख्या थी। ठीक है, और यदि हम 8 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 8 पंजे 40 हो गया। तो यही हमें देखना होता है। यदि यहीं पर माइनस का साइन होता, यहीं पर यदि माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पर माइनस कर देते, 8 में से 5 घटते, तो फिर यहाँ पर 13 नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ 13 नहीं होते। तो इस तरह से करना होता है। देखिए हमने 8 और 5 को गुणा करेंगे तो 40 आएगा, जैसे कि इस वाले में देख सकते हैं 40 है। यदि मल्टीप्लाई करें तो 40 पीछे वाली संख्या आ जानी चाहिए, और हम जोड़े घटाएं तो बीच वाला पद आ जाना चाहिए। तो ये होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम 8 + 5 लिखेंगे, 13 हो गया, और ये x, क्योंकि यदि देखिए हम x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम 8 + 5 13x हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे हमने 2 भागों में तोड़ लिया है। प्लस इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 40। ठीक है, इस तरह से फैक्टर करने होते हैं। अब इसे आगे हल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए आगे क्या होगा कि ये जो 8 है और 5 है, इसका हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ गुणा का साइन है, तो इस x का हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम x का 8 के साथ करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8x हो गया, प्लस लगाया हुआ है तो प्लस लगा देंगे। फिर 5 का x के साथ करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और प्लस 40, ये ऑलरेडी था पहले से। ठीक है, इतना करने के बाद आगे क्या करना होता है, इन 2 से
और इन दो से अलग अलग कॉमन लेना होता है कि हमें मिल क्या रहा है। कॉमन का मतलब होता है दोनों जगह मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, मतलब यहाँ पर x की घात 2 है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू एक्स, मतलब x डॉट एक्स, तो ये 2x हो गया। और यहाँ पर एक x है, तो मतलब एक x हमें मिल जाएगी ना। यदि हम 2 लेंगे तो यहाँ 2x नहीं है, तो हम ओनली एक x लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक x बची, क्योंकि एक तो यहाँ आ गई, यहाँ एक बची, तो जो बची वो यहाँ लिख देंगे। ओके, प्लस ये वाली x यहाँ आ चुकी है। अब 8 बचा तो 8 लिख देंगे। अब अगली कंडीशन में इन दोनों पदों से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या मिल रहा है, तो प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 है, यदि हम 5 का भाग इसमें देंगे तो चला जाएगा, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो मतलब 5 और x यहाँ नहीं है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ x कॉमन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ हम 5 कॉमन लेंगे, तो 5 यहाँ पर आ गया ऑलरेडी, प्लस x बचा, यहाँ पर x बचा तो x लिख लेंगे, प्लस इस 5 का हम भाग देते हैं, कहने मतलब इसका हम इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का हम इसमें भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 5 अट्ठे 40। अब देखिए देखने वाली बात ये है, यदि आपके ये और ये दोनों कोष्ठक समान आ जाते हैं, बिल्कुल सेम आ जाते हैं, तो आपके गुणनखंड सही है। ठीक है, यदि ये डिफरेंट आते हैं तो ये गुणनखंड सही नहीं है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या रहेगी कि इसे हम एक जगह लिख सकते हैं, x प्लस 8 और x प्लस 8 ये सेम है, तो इसे हम एक जगह लिख लेंगे x प्लस 8। और ये है देखिए x और ये प्लस 5, इसे हम दूसरे कोष्ठक में कर देंगे x प्लस 5। ओके, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। देखिए, तो मैं अभी सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कैसे किए जाते हैं, आगे हम जब क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया जाएगा। ज़्यादा उदाहरण आपको जब प्रश्नावली कराई जाएगी तब कराए जाएंगे, अभी तो सिर्फ तरीका बताया जा रहा है। अब देखिए ये पता कैसे करेंगे कि ये सही है या गलत है। यदि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो ये इतना आ जाएगा, यदि इतना नहीं आता है तो आपका ये गुणनखंड गलत है। तो चलिए इसे भी हम करके देख लेते हैं जल्दी में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया था। तो देखिए 8 प्लस एक्स प्लस 8 है ना, और दूसरे कोष्ठक में है x प्लस 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, x का x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 5 के साथ करेंगे तो 5x। अब x का इन दोनों के साथ हो गया, अब 8 का इन दोनों के साथ करेंगे तो प्लस 8 का x के साथ करेंगे तो 8x, और इस 8 का 5 के साथ करेंगे तो 8 पंजे 40। राइट, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए x हो जाएगा ये तो एक्स स्क्वायर, और ये 5x और ये 8x आपस में जुड़ जाएंगे, 8 5 13 हो जाएंगे, तो ये 13 है x प्लस 40, ये ऑलरेडी 40 थे। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। तो आपका ये जो हमने फैक्टर किए थे, गुणनखंड किए थे, ये बिल्कुल राइट है। गुणनखंड का देखिए मैं अब एक सैंपल सी परिभाषा आपको बता दूं। किसी भी संख्या को देखिए, जो हमारा ये त्रिपद दिए हुए हैं, ठीक है, 3 पद हैं, इसे हम गुणा के रूप में लिख देंगे, गुणा के रूप में लेके आते हैं, उसे हम गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, ये गुणा के फॉर्म में आ गया तो ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब इस गुणनखंड से हम ये बनाया तो ये हो गया हमारा त्रिपद व्यंजक गुणनखंड। ठीक है, तो ये होता है। आगे देखते हैं, चलो एक उदाहरण आपको और करके दिखा देते हैं। जैसे सेकंड वन है हमारा, जैसे ये थोड़ा हार्ड है उससे तो तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे कि 6x4 माइनस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आगे है प्लस 9x4, ये है। अब देखिए ये भी आपका त्रिपद है। ओके, अब इसमें कंडीशन क्या है कि देखिए x की पावर 4 आ गई है,
गुणनखंड में हमेशा देखिए पहले पद पर यदि 4 घात लगी हुई है तो सेकंड पर उसकी हाफ होगी, आधी होगी, और उस पर और अब यहाँ पर जो x दे दिया गया है, सॉरी x नहीं होगा, यहाँ बाई है, ठीक है, यहाँ बाई है। अब यहाँ पर देखिए बाई जो है ना, इसे हम संख्या मानेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे, तो सेम तरीका वही है जैसे मैंने बताया। यदि स्टार्टिंग में भी कोई अंक आ जाता है तो उसका मल्टीप्लाई जो पीछे वाली संख्या है इसके साथ गुणा करते हैं। तो 9 छंगे 54। अब देखिए, अब जो जैसे पिछले वाले में 40 था पीछे, तो उस जगह ये अब आ जाएगा 9 छंगे 54, ठीक है। देखिए 54 के हमें गुणनखंड करने हैं, जैसे हम यहाँ पर करते हैं 54 को पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब ये देखिए 27 से ही कटेगा, ठीक है। तो देखिए हमें 15 लाने हैं इनसे, ठीक है। चलो इसे छोड़ो, देखिए 9 छंगे 54 होता है ना, 54 आ जाए, जैसे मैंने बताया जोड़ के घटा के आपकी जो बीच वाली संख्या है वो आ जानी चाहिए, और यदि मल्टीप्लाई करें तो जो बाद में संख्या आती है, जैसे यहाँ पर 54 आया है, 54 आ जाए। तो चलिए इसे करते हैं, जैसे x 6x4 माइनस, यदि देखिए 9 और 5 को जोड़ते हैं, ठीक है, सॉरी 9 छंगे 54 होता है ना, तो 9 और 6 को यदि जोड़ें तो 15 हो जाएंगे, क्लियर है। बट मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी कि यदि साइन आगे माइनस का है तो घटा के आना है, और यदि प्लस का है तो जोड़ के लाना है। तो यदि देखिए 9 छंगे 54 करेंगे तो 9 और 6 जोड़ के ही तो 15 होंगे, बट हमें घटा के देखना है तो हम इसे नहीं अपनाएंगे। आगे देखते हैं कितने के मतलब पहाड़े में 54 और आते हैं। तो आपको पता है 18 3 54 होता है, तो 18 में तो यदि हम 3 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएंगे, जैसे 18 माइनस 3, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएंगे, और 18 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएंगे, ओके। तो यही कंडीशन होती है प्रत्येक में, यदि आगे संख्या दी हुई है तो पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो संख्या आती है उसके हम फैक्टर करके जो बीच में संख्या जोड़ घटा के आ जानी चाहिए बीच वाली, तो ये कंडीशन होती है। फिर जो आपकी ये लगा हुआ है तो x² y² हो जाएगा, +9, यहाँ पर लिख देते हैं ये वाली संख्या, ओके, +9/4, ये है ना, y की पावर 4 है। आगे चलते हैं, अब देखिए इसे हम सेम इसी तरह से करेंगे, 6x4 माइनस, अब x² y², इसका हम मल्टीप्लाई अंदर करेंगे इन दोनों के साथ, तो x² y², इन दोनों का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 x² y² हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये माइनस का है, इसका भी तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² y² हो जाएगा, और प्लस ये तो है ऑलरेडी 9/4, ये है, ओके। ये आपके 54 अलग हैं, ठीक है। अब आगे देखिए इन दो से और इन दो पदों से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर 6 मिल रहा है, और 6 का भाग भी 18 में चला जाता है, 36 18 होता है, तो 6 कॉमन मिल जाएगा हमें, और क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ x4 है, x की घात 4 है, मतलब 4 बार x है, और यहाँ पर 2 बार x है, तो यहाँ पर x² कॉमन मिल जाएगा हमें, क्योंकि 2 यहाँ से मिल जाएगी और 2 यहाँ से भी मिल जाएगी। तो हम इसका इसके साथ भाग करते हैं, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो गए, 6 नहीं बचा, x² से एक मतलब 2 घातें कम हो जाएंगी इनसे, तो यहाँ पर x की पावर 2 बची, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और इसका भाग इसमें देंगे, तो 36 18 3 बार गया, ओके। अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा, मतलब x² नहीं बचा, अब यहाँ पर जो बचा वो लिख देंगे, y² बचा, ओके। ये कंडीशन हुई, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस आना था, सही है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि
अभी हम इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है। अब यहाँ से देखिए हमें माइनस का 3 कॉमन लेना है, 3 और बाई 4 है ना यहाँ, तो बाई स्क्वायर मिल जाएगा। 3x नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बाई 4 है और यहाँ बाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर बाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ आ गया, बाई स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका भाग देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए 3 बाई स्क्वायर और यहाँ 9 बाई स्क्वायर, तो पहले 3 का 9 में भाग देंगे, 3 तक का 9 3 बार गया, और बाई स्क्वायर से यहाँ पर 2 भाग मतलब 2 घातें कम हो जाएंगी बाई 4 से, तो आपकी यहाँ भी बाई स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम है, कहने का मतलब हमारा गुणनखंड सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन दो कोष्टक हैं, इसे हम एक जगह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बचे इसे एक कोष्टक में लिख देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो ये आपके गुणनखंड हो गए। यदि आप इसकी जांच करना चाहते हैं तो सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका जो क्वेश्चन था वो आ जाएगा। ओके, तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल है 8x³ माइनस 125, इसके गुणनखंड करने हैं हमें, सॉरी गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अब इसमें तो देखिए 3 पद नहीं है, इसमें सिर्फ 2 पद हैं। अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये देखिए मैंने आपको एक क्लास पहले आपको मतलब सूत्रों का निगमन करना बताया था, सूत्रों को सिद्ध करना बताया था। उसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, a³ माइनस b³ ये बताया था। ये होता है आपका देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है आपका, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हम इसके गुणनखंड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो क्यूब लगा हुआ है, तो यदि आप देखेंगे 125 आपका 5 का क्यूब होता है, ठीक है, जिसे हम घन बोलते हैं, इसे घन ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8 भी घन है आपका 2 का, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x का क्यूब, क्योंकि ये संख्या तो एक ही है, 2 का यदि क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 को यदि हम 3 बार लिखते हैं इस तरह से, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं माइनस 125 पता है 5 का क्यूब है, 25 और 25 पंजे 125। ओके, अब यहाँ पर आप सूत्र देख रहे हैं, इसे a की जगह मान लीजिए, इसे b की जगह मान लीजिए, तो a³ माइनस b³ का सूत्र हो गया। तो इसी जगह हम इस सूत्र में रख देंगे, जैसे a³ माइनस b³ का आपका सूत्र था a³ माइनस b³, ये था आपका एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे में था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो हमारा इतनी कंडीशन तो हमारी ये बन गई। ओके, अब इनका हम ये a की जगह मानेंगे, ये b की जगह, तो जहाँ पर भी a b है उनकी जगह इनका मान रख देते हैं। जैसे यहाँ पर a है तो a की जगह 2x है तो 2x लिख देंगे, माइनस b की जगह 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ओके, ये हो गया एक कोष्टक। सेकंड में a स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए 2x है a की जगह, तो हमने 2x रख दिया, और स्क्वायर है तो हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ इसे हम बड़े कोष्टक में रखेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों पर स्क्वायर यदि ऐसे लगा देंगे तो इस सिर्फ x पर माना जाएगा,
जबकि इन दोनों पर है, संख्या एक ही है ये। ओके, प्लस बी स्क्वायर की जगह 5 है तो 5² प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 2x है इंटू बी की जगह 5 है। ओके, सॉरी सूत्र 2 नहीं है इसमें, सूत्र में। ओके, इतना है सिर्फ, तो ये कोष्ठक बंद कर देंगे। ओके, अब देखिए करना क्या है इसमें, 2x माइनस 5 और इसे हम करेंगे आगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ ये स्क्वायर है, इस पर है ना कि इस 4 पर, और ये यही हम कोष्ठक लगा देंगे तो इन दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ओके, 5 का 25 प्लस 2x इंटू 5, इस 5 का 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, 5 दूनी 10। ओके, 10x, ये इसे कोष्ठक में क्लोज कर देंगे। आगे इसमें देखिए, आगे 2x माइनस 5 और इसे हम सरलतम लिखेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ओके, ये होता है। तो यदि आप इसे भी हल करना चाहें तो ये भी ये गुणनखंड बन गया, जैसे कि हमने पहला आपको उदाहरण बताया था। 25 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100 हो गए, 100 के फैक्टर हमें करके 10 लाने हैं जोड़ के। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से, बट आपको हमें मल्टीप्लाई उसमें लिखना था, तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये गुणनखंड की विधि में आ चुका है। ठीक है, तो यही है इसमें। और देखते हैं, तो आज की क्लास इसी के साथ हम एंड करेंगे, और कल का हमारा टॉपिक रहेगा समीकरण है, इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि समीकरण जिसे हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 1/6। ओके, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 5, इस तरह का इक्वेशन दे दिया जाएगा। ये समीकरण है। ठीक है, इसमें 2 साइड होती हैं, एक बराबर में, एक अपने इस पक्ष में, 2 पक्ष होते हैं। तो इसमें से जो हमें x दिया हुआ है इसका मान निकालना होता है। ठीक है, इक्वेशन भी आपके कई तरह के होते हैं, तो इस तरह से हम डिस्कशन करेंगे आगे, तो ये कल हो पाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।